आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलिटी। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म का एक पार्ट है। जैसे मोलारिटी, मोलालिटी हम लोग पढ़े थे, है ना, मोल फ्रैक्शन पढ़े थे, उसी तरीके से नॉर्मलिटी भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, सांद्रण पद है। इससे पहले हमने 5 वीडियो आपको डिलीवर किया है, तो उसका नोट्स बना लिए होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। और इसका भी कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली सवाल आती है नॉर्मलिटी होती क्या है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, कहते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन, कितने लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कहते हैं ग्राम तुल्यांक की संख्या, हिंदी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को नॉर्मलिटी कहा जाता है। नॉर्मलिटी यानी नॉर्मलता, नॉर्मलिटी कहा जाता है। 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को क्या कहते हैं, नॉर्मलिटी कहते हैं। अब सवाल यह है कि नॉर्मलिटी को किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एन से एन से डिनोट करते हैं, यानी कैपिटल एन से। और फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है भाई इसमें, तो देखो अगर कोई पूछे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का, n इंटू एन फैक्टर। अब n क्या है, n नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो हम यहां सीधा सीधा पहले मोल्स लिख देते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर, यानी मोल को n से डिनोट करते हैं, तो n इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर की जगह आप वैलेंसी फैक्टर भी कह सकते हो। तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है। तो 2 फॉर्मूले आपके पास, एक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट और दूसरा मोल इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर को वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं, इसको हम लोग बेसिसिटी भी कहते हैं। अगर एसिड की बात करें तो बेस की निकालेंगे तो एसिडिटी कहेंगे, एसिड की निकाले तो बेसिसिटी कहेंगे। सॉल्ट के लिए भी होता है एन फैक्टर, आयंस के लिए भी होता है एन फैक्टर। तो बहुत सारे एलिमेंट के लिए भी एन फैक्टर, जिसको वैलेंसी फैक्टर कहते हैं, एक्स फैक्टर भी कहते हैं। तो ये हो गया। अब सवाल ये होगा कि भाई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो आपने बता दिया, नॉर्मलिटी क्या है, नॉर्मलिटी। तो देखो नॉर्मलिटी यानी हिंदी में क्या, नॉर्मलता, जिसको कैपिटल एन लिख रहे हैं। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ग्राम तुल्यांक की संख्या बटा बिलियन का आयतन। और किसमें जी, तो लीटर में। अगर मिलीलीटर होगा तो यहां भाग कर दीजिएगा, है ना, भाग कर दीजिएगा, 1000 से ऊपर चला जाएगा, 1000 से गुणा हो जाएगा, ठीक है, मिलीलीटर में। ये भी सही है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है यहां, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट और n इंटू एन फैक्टर, तो दोनों लिख सकते हैं। तो नॉर्मलिटी कैपिटल N इज इक्वल टू, हम ये भी लिख सकते हैं कि कैपिटल N यानी नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, एक लिख सकते हैं क्या, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, है ना। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इतना भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसी को डिराइव करके हम इतना भी लिख सकते हैं क्या, देखो तो इसको उलट देते हैं तो ये नीचे चला आएगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी हो सकता है। तो कह सकते हैं कैपिटल N इज इक्वल टू वेट इसको उठा के ऊपर रखेंगे तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट
वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना, ये भी फॉर्मूला है। अच्छा, कैपिटल एन, एक और फॉर्मूला लिख सकते क्या? अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह ये n इंटू एन फैक्टर रख देते हैं, तो कह सकते हैं n इंटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इतना भी लिख सकते हैं। तो इतना लिख सकते हैं। अब सवाल यह है कि नॉर्मलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है क्या? दूसरा सवाल आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि ये n इंटू एन फैक्टर आया कहां से? ठीक है, उसको भी चर्चा कर लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है कि नहीं होता है। वॉल्यूम की बात हो रही है, नीचे देखना बिलियन का आयतन, तो आयतन की बात हो रही है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो लिख सकते हैं कि नॉर्मलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यानी ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। अब देख लेते हैं कि n इंटू एन फैक्टर आया कहां से। ठीक है, तो पहले नोट कर लें आप इतना और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए। अब जो आपके दिमाग में आ रहा था कि n इंटू एन फैक्टर आया कहां से, उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उसको प्रूफ कर लेते हैं, n इंटू एन फैक्टर आया कहां से। तो देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखा था यहां लिखा था हमने, क्या लिखा था? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अच्छा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट को हम और क्या लिख सकते हैं? देखो तो, वेट को वेट रहने देते हैं और इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। 11th में पढ़ रखा होगा आपने, मॉलिक्यूलर वेट यानी दिया गया द्रव्यमान, या मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हो, है ना, और आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हो, अपॉन एन फैक्टर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट निकालने का। अच्छा, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? वेट तो ऊपर था, तो वेट बटा कितना? 1, और इसको उलट देंगे ऊपर की तरफ, नहीं हो जाएगा? देखो, इसको उलट देते हैं अब, तो एक काम करते हैं, यहीं से बना लेते हैं, वेट बटा 1, और फिर देखो बीच में 1 लिखा हमने। ठीक है, यहां से अब वेट अपॉन, ये नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, तो एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1 इंटू, ये ऊपर गया तो एन फैक्टर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो वेट अपॉन 1 इंटू एन फैक्टर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को क्या लिख सकते हैं? ये इधर भी आ जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा करना है तो इधर ही आ जाएगा। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, याद है कुछ? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मास अपॉन मोलर मास क्या कहलाता है? मोल कहलाता है। मोल इंटू एन फैक्टर। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या कहलाएगा? मोल। क्या कहलाएगा? मोल। इसीलिए हमने इस पूरे को यहां से, ये जो, चलो समझ तो आ ही गया होगा, है ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को मोल लिख रहे हैं, एन फैक्टर तो एन फैक्टर, और इसी को मोल को एन से सूचित करते हैं, और ये एन फैक्टर। तो ये आ रहा था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, इज इक्वल टू एन इंटू एन फैक्टर। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर हम लोग नॉर्मलिटी वाले फॉर्मूला में, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एन इंटू एन फैक्टर, अच्छा ये एन जो हमने निकाला मोल, ये मोल किसका था? सॉल्यूट का। किसका था? सॉल्यूट का। ठीक है, अब देखो एन इंटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने रखा था। तो अब बताओ ये जो n है यानी मोल है, तो इसको और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अगर एक तरफ कर दिया जाए तो इसको क्या कह सकते हैं, कैपिटल N इज इक्वल टू कैपिटल M यानी मोलारिटी। क्यों? क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मोलारिटी। तो मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, ये भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, जिसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल N इज इक्वल टू मोलारिटी यानी कैपिटल M इंटू एन फैक्टर। और एन फैक्टर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होता है, तो जैसे एसिड के लिए अलग, बेस के लिए अलग। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, है ना, थोड़ा सा साइड हट जाते हैं और फिर इसको हम मिटाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब क्या करते हैं, मिटाते हैं। ये प्रूफ भी हो गया आपका, ये n इंटू एन फैक्टर वाली जो बात थी, ये वाली फॉर्मूला हमको 3 मिला। कौन कौन सा? एक फॉर्मूला मिला था n इंटू एन फैक्टर अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वाला। एक मिला मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, और एक मिला था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को ही हम इतना लिख रहे थे, n इंटू एन फैक्टर, ठीक है। तो यहां से मोल निकाल लो, एन फैक्टर निकाल लो, गुणा करके उसको लिख लो, और फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से भाग कर दो, आ जाएगा। ये भी सही है, वो भी सही है, सब सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आ रहा होगा जहन में कि भाई एन फैक्टर क्या है। तो हमने अभी आपको बोला क्या, एन फैक्टर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होता है। एसिड के लिए एन फैक्टर अलग, जितना H प्लस देता है तो उसका एन फैक्टर होता है। बेस के लिए जितना OH माइनस देता है वो उसका एन फैक्टर होता है। सॉल्ट के लिए जितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज देता है उसका वो एन फैक्टर होता है। और आयंस के लिए जितना नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर, तो उसका एन फैक्टर होता है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग एन फैक्टर चेक कर लेते हैं। एन फैक्टर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होता है। तो सबसे पहले एसिड के लिए चेक करते हैं। एसिड के लिए ये क्या होगा, जितना H प्लस डोनेट करेगा, जितना H प्लस डोनेट करेगा वही उसकी एन फैक्टर होगी। और एन फैक्टर को एसिड के लिए बेसिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर HCl है और उसको वाटर में मिक्स किया गया, H2 डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, यहां एक्वस लिख दे रहे हैं, तो ये एक H प्लस और एक Cl माइनस देता है। कितना H प्लस दिया भाई? एक H प्लस दिया। इसका मतलब इसका एन फैक्टर ऑफ HCl, HCl इज इक्वल टू कितना? 1। या इसी को क्या कह सकते हैं? बेसिसिटी। बेसिसिटी ऑफ HCl इज इक्वल टू कितना? 1, ठीक है। जैसे H2SO4 ये 2H प्लस देता है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। और फिर SO4 2 माइनस देता है, SO4 2 माइनस देता है। अगर H3PO2 की बात करें एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये एक H प्लस देता है और उसके बाद H2PO2 माइनस देता है, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2। इसका एन फैक्टर कितना होगा? 1। अच्छा, H3PO3 की बात करें तो ये 2H प्लस देता है और HPO3 2 माइनस देता है, मतलब एन फैक्टर इसका कितना होगा? 2, ठीक है। अगर H3PO4 की बात करें तो ये कितना देता है? 3H प्लस देता है और PO4 3 माइनस देता है, मतलब इसकी बेसिसिटी यानी एन फैक्टर 3। आगे बढ़ जाते हैं। ये सब तो याद ही होगा, 11th में पढ़ा होगा सब सारे लोग, है ना। चलो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट और नोट एकदम इंपॉर्टेंट, VVI इंपॉर्टेंट जो कह लो, H3BO3 जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं BOH थ्राइस। और इसको अगर ऐड कर दिया जाए वाटर में तो ये क्या देता है? एक H प्लस देता है और B नेगेटिव और फिर उसके बाद OH ये 4 देता है, ऐसे। तो इसकी बेसिसिटी या एन फैक्टर कितनी होगी? एन फैक्टर इज इक्वल टू कितना? 1। अब कैसे हुआ भाई? देखो तो जरा, अगर ये H3BO3 है, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है P, ठीक है। तो जैसे ही वाटर
ऐड होता है तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होते हैं, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इसको वैकेंट ऑर्बिटल को फिल करते हैं। जैसे ये देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये ऑक्सीजन खींच लेता है, तो खींच लेता है तो ये H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और पहले से इसके पास कितने OH3, मतलब कितने, इसको ऐसे दिखा देते ज्यादा समझ में आएगा, BOH थ्राइस ऐसे दिखा देते। तो ये चला गया उधर, इसका मतलब क्या, ये एक H+ दिया और BOH अब कितना हो जाएगा 4, BOH और कितना हो जाएगा 4। अच्छा अब बताइए इलेक्ट्रॉन पेयर लिया है, लोन पेयर लिया है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो एक H+ देता है। देखने में तो लगेगा कि ये बेस है, देखने में क्या लगेगा कि बेस है, क्षारक है, OH- देखा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। अब इसके बाद हम बेस की चर्चा कर लेते हैं और सॉल्ट की यही चर्चा कर लेंगे एक दो एग्जांपल से। तो बेस की अगर बात करें तो क्या होगा, बेस जितना OH- देता है, कितना OH- डोनेट करता है, जितना OH- डोनेट करता है वही उसकी एन फैक्टर होती है। जैसे NaOH है तो NaOH Na+ और OH- देता है, मतलब इसकी एन फैक्टर कितनी होगी, 1 होगी। अच्छा KOH है, KOH की तो 1 ही होगी। चलो ठीक है, वही सवाल बार बार आ रहा है। BOH ट्वाइस, बेरिलियम 2+ और 2 OH-, कितने OH-, 2 OH-, एन फैक्टर कितना होगा 2, है ना। CaOH ट्वाइस सेम होगा, Ca2+ और 2 OH-, तो एन फैक्टर 2। अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये एल्यूमिनियम 3+ और OH- कितने 3, एन फैक्टर 3। ठीक है, तो ये रहा बेस का, ये रहा बेस का। जितना OH- देगा उसकी संख्या को क्या कहेंगे, उसकी संख्या को कहेंगे एन फैक्टर। ठीक है, या OH- के लिए स्पेशल एक नाम होता है, बेस के लिए निकालिएगा तो इसका स्पेशल नाम क्या होता है, एसिडिटी। क्या है, एसिडिटी। तो ये सब के सब एसिडिटी है। NaOH के 1, BOH ट्वाइस के, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 2, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के 3। अब सॉल्ट की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलो सॉल्ट की चर्चा कर लेते हैं। ये तो हो ही गया होगा, पीछे कर लेना अगर दिक्कत हो गया तो। ठीक है, पीछे कर लेना। चलो सॉल्ट की चर्चा कर लेते हैं। इसको भी मिटा दे, हो गया होगा, पॉज कर लो, नोट कर लो, फिर मिटा देते हैं। मनवा दुख की चिंता क्यों सता। चलिए अब सॉल्ट की चर्चा करते हैं। सॉल्ट के लिए पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज की जो संख्या होती है उसके बराबर इसका एन फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर NaCl है तो ये एक Na+ और एक Cl- देता है, तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा 1। अच्छा अगर K2SO4 कह दे आपसे तो ये 2K+ और SO4 2- में टूटेगा, मतलब 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 कह लो। अच्छा अगर मान के चलो ऐसे कार्नालाइट कह दे, कार्नालाइट KCl MgCl2 6s2, तो देखो 6s2 जो दिया है ना ये आयोनाइज नहीं होता, मतलब वाटर आयोनाइज नहीं होता, ये आयोनाइज्ड होता है। K+ Cl- Mg2+ और 2Cl- ऐसे टूटता ही है। तो या तो पॉजिटिव वाला ऐड कर लो या नेगेटिव वाला, तो एन फैक्टर यहां कितना होगा, एन फैक्टर कितना होगा 2 1 3 या 2 1 3 ऐसे कह लो। आपके लिए सवाल है, मोहर सॉल्ट का बताओ, है ना। मोहर सॉल्ट क्या होता है, FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 और 6s2, इसका बताओ आप। ठीक है, तो ये है
सॉल्ट का n फैक्टर। आयंस की अगर बात करें तो क्या होगा, आयंस के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वही बात होती है, ठीक है। जैसे Cl माइनस है, Br माइनस है ना, SO4 2 माइनस है, अगर CO3 2 माइनस है ना, मान के चलो PO4 3 माइनस है, तो इसका 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 और इसका 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 कितना होगा, ये 1 1, I माइनस का भी 1, SO4 2, चार्ज कितना दिख रहा है 2 2 और ये 3, ऐसे ही होता है। तो ठीक है, बाकी अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए और फिर न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल है 2 ग्राम जल योजित कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH एक्वस को 250 ml बिलियन में घोलने पर बिलियन की नॉर्मलता यानी नॉर्मलिटी क्या होगी। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हम लोग 2 लिखे थे, एक लिखे थे मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, याद है, ठीक है, और एक लिखे थे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने में थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है, ठीक है, n इंटू एन फैक्टर वहां भी रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा और n इंटू एन फैक्टर निकाल के फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से भाग करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन मोलारिटी वाला भी आसान है, वो भी आसान है, अपनी अपनी जगह दोनों सही है। हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, या कहोगे तो दोनों बनवा देंगे, नहीं तो एक अपने से ट्राई कर लेना, है ना। चलो आपको देखते हैं, अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमको एन फैक्टर चाहिए या मोलारिटी चाहिए, तो मोलारिटी पहले निकाल लेते फिर एन फैक्टर निकालते। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूट कितना दे रखा है, CaOH ट्वाइस 2 ग्राम, सॉल्यूट कितना दे रखा है 2 ग्राम। अच्छा मोलर मास कितना, CaOH ट्वाइस का मास कह लो, है ना, 2 ग्राम। अच्छा मोलर मास कितना होगा, मोलर मास ऑफ CaOH ट्वाइस कितना कहोगे, कैल्शियम का 40 प्लस 2 गुणे ऑक्सीजन 16 दूना 32, सीधा सीधा 32 लिखो। अच्छा 2 हाइड्रोजन है तो 2 बराबर 74 ग्राम पर मोल, ठीक है। अच्छा अब मोल निकालना पड़ेगा नॉर्मलिटी के लिए, है ना, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, या डायरेक्ट मोलारिटी निकाल लेते हैं यहां से, कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट गिवन मास अपन मोलर मास 2 बटा कितना 74, यानी वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, है ना, अपॉन कह रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दे रखा है 250, ठीक है, तो ये 250 और ml में दे रखा है तो 1000 से भाग कर लेते हैं, 1000 से भाग कर लेंगे तो कितना आएगा 2 बटा 74 और गुणे 1000 उलट देंगे और बटा 250, तो ये 4 से कट जाएगा, ये 2 ये 37, मतलब 4 बटा 37, 2 दूना का कितना 4 बटा 37, ये आ गया मोल पर लीटर। क्यों, क्योंकि हमने 1000 से भाग किया है तो ये लीटर में चेंज हो गया, ठीक है, ऊपर मोल था, ये क्या था मोल था, तो मोल पर लीटर। अब हमको क्या जरूरत है, हमको एन फैक्टर की जरूरत है, मोलरिटी तो निकल गई, तो एन फैक्टर ऑफ CaOH ट्वाइस कितना होगा भाई, देखो तो जरा, Ca2 प्लस के फॉर्म में टूटेगा, 2OH माइनस के फॉर्म में टूटेगा, है ना, तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा, एन फैक्टर 2। नॉर्मलिटी क्या होगी, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, तो मोलारिटी आपके पास कितना था 4 बटा 37 इंटू एन फैक्टर कितना है 2, मतलब 8 बटा 37, तो यहां ये कैपिटल N यानी नॉर्मलिटी आ गया। अच्छा नॉर्मलिटी को और क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन वॉल्यूम था, इसका मतलब ग्राम पर लीटर लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको 8 बटा 37 ग्राम पर लीटर भी कह सकते हो, या जो वैल्यू आएगा यहां ग्राम पर लीटर में लिख लेना और ये आंसर लिख लेना, ठीक है, कमेंट करके बताना कितना आया। तो ये रहा आपका पूरा वीडियो, ठीक है, और इसमें अगर कोई डाउट हो तो बताना, वो भी फॉर्मूला सही था, n इंटू एन फैक्टर अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी सही था, मोल निकाल लेते सीधा सीधा, एन फैक्टर से गुणा कर देते, वो भी सही था। बाकी ये मुझे अच्छा लगा तो ये मैंने बता दिया, वो मोल हम यहाँ से निकाल लेंगे, 2 बटा 74 1 बटा 37 आ जाएगा और फिर भाग कर लेंगे, वो भी सही है।
ठीक है, उस फॉर्मूले से। तो फिर अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर वैल्यूएबल लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और ऐसा वीडियो कंटेंट शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है ना, शर्म की बात भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एजुकेशनल कंटेंट है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, नोट्स जरूर बनाइए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।